दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की सबसे बड़ी निशानी ताजमहल। लेकिन जिस ताजमहल को हम सदियों से देखते आ रहे हैं, क्या सच में उसे हम जानते भी हैं? क्या ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है या इसके पीछे छिपा इतिहास का कोई ऐसा सच जिसे जानने की हमें इजाजत नहीं दी गई? और ताजमहल के अंदर मौजूद है 22 बंद मौजूद दरवाजे, जिसके चलते कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजों के पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं, और कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महल है। लेकिन सवाल यह है, अगर तेजो महल 13वीं सदी में बना था और मजदूरों के 17वीं सदी में कटवाए गए थे, तो ये दोनों कहानियां 450 सालों के अंतर, ये दोनों कहानियां एक साथ कैसे सच हो सकती है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ताजमहल की असली कहानी, जो आपने कभी किताबों में नहीं देखी होगी। तो वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। ताजमहल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही प्रेम, खूबसूरती और शाश्वतता का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया के सबसे खूबसूरत स्मारक के पीछे इतिहास, विज्ञान, राजनीति और रहस्यों की कई परतें छुपी हुई है। कहा जाता है कि ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी नहीं थी, बल्कि यह मानव अहंकार, सत्ता, आस्था और अद्भुत इंजीनियरिंग का भी प्रतीक है। आज हम उन कहानियों को जानेंगे जिन्हें किताबों में या तो अधूरा बताया गया या फिर कभी बताया ही नहीं गया। जब ताजमहल का निर्माण हो रहा था, तब हजारों कारीगर और मजदूर दिन रात इमारत को आकार देने में जुटे थे। लोक कथाओं के अनुसार शाहजहां और मजदूरों के बीच कई बार मतभेद हुए। कहा जाता था कि मजदूरों ने जानबूझकर इस इमारत में एक छोटी सी खामी छोड़ दी, ताकि यह याद दिलाया जा सके कि यह ईश्वर की नहीं, इंसानों की बनाई हुई इमारत है। इसी से जुड़ी एक और भी विवादित कहानी है। निर्माण पूरा होने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवाने का आदेश दिया। हालांकि इतिहासकार इस दावे को प्रमाणित नहीं मानते, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों के मन में भय और कौतूहल पैदा कर रही है। ताजमहल से सबसे बड़ा और सबसे विवादित दावा है कि यह पहले तेजो महल नामक का प्राचीन शिव मंदिर था। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी वास्तुकला हिंदू मंदिरों जैसी है। तहखानों में देवी देवताओं की आकृतियां मौजूद है। छत से पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती थी। कहा जाता था कि इस मंदिर का निर्माण सम्राट समुद्रगुप्त ने करवाया था। बाद में मुगल काल में इसे मकबरे में बदल दिया गया। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ASI और अधिकतर इतिहासकार इन दावे को प्रमाणहीन मानते हैं, लेकिन रहस्य आज भी जीवित है। क्यों? ताजमहल के कई हिस्से आज भी आम जनता के लिए बंद है। यमुना नदी के किनारे बनी इतनी विशाल इमारत आज तक कैसे खड़ी है? इसका जवाब छुपा है इसकी अद्भुत नींव तकनीक में। ताजमहल की नींव पत्थर की नहीं, बल्कि आबूनुस लकड़ी की बनी है। आबूनुस पानी में सड़ती नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होती है। यमुना नदी की नमी इस लकड़ी को सुरक्षित रखती। पुरातत्वविदों का कहना है कि अगर भविष्य में यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल की नींव को गंभीर खतरा हो सकता है। ताजमहल के नीचे 22 रहस्यमय कमरे मौजूद है, जिन्हें जानबूझकर सील कर दिया गया है। कहा जाता है इन कमरों में लंबे गलियारे हैं। कुछ जगहों पर प्राचीन आकृतियां बनी हुई, रोशनदार मंदिरें जैसे प्रतीक होते। एक कथा के अनुसार 1634 में एक व्यक्ति ने दीवार के छोटे से छेद से अंदर झांककर देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थी। आज भी यह कमरे बंद है, और यही बात रहस्य को और गहरा बनाती है। 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे। मुमताज सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि राजनीतिक मामलों में भी शाहजहां की सलाहकार थी। 1631 में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय 30 घंटे की पीड़ा के बाद मुमताज महल का निधन हो गया। इस घटना ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। इतिहासकार बताते हैं शाहजहां ने एक सप्ताह तक दरबार नहीं लगाया। उन्होंने संगीत, गहने और रंगीन वस्त्र त्याग दिए थे। हर बुधवार को सफेद कपड़े पहनते थे। आध्यात्मिक रोने से उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। कहा जाता है कि मुमताज की मौत के कुछ ही दिनों में उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई थी। मुमताज की अंतिम इच्छा थी एक ऐसा मकबरा जो इस दुनिया में अद्वितीय हो। जनवरी 1632 में 42 एकड़ भूमि पर निर्माण शुरू हुआ। 20,000 से अधिक कारीगर लगे। 21 साल तक लगातार काम हुआ। लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह राशि इतनी अधिक थी कि मुगल राजकोष लगभग खाली हो गया था। ताजमहल में मकराना का सफेद संगमरमर, 40 से अधिक प्रकार के कीमती रत्न, लेप्सी लजुली अफगानिस्तान से लाए गए थी, जेड चीन से लाए गए थे, फिरोजा तिब्बत, मूंगा अरब सागर। इसी कारण सुबह गुलाबी, दोपहर सफेद, रात में सुनहरी आभा दिखाई देती थी। और ताजमहल के इन मीनारों का रहस्य क्या है? विज्ञान की मिसाल 4 मीनारें 130 फीट ऊंची, हल्की बाहर की ओर झुकी हुई, ताकि भूकंप आने पर मुख्य गुंबद सुरक्षित रहे।
यह उस दौर की बेहद उत्तम इंजीनियरिंग सोच को दर्शाता है। और मुमताज को 3 बार क्यों दफनाया गया? 1. बुरहानपुर तापी नदी के किनारे। 2. आगरा अस्थायी कब्र। 3. ताजमहल अंतिम विश्राम। यह प्रक्रिया भी अपने आप में अनोखी है। अधूरा सपना। कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। यह सपना अधूरा रह गया। आगरा किले से शाहजहां आखिर सांस तक ताजमहल को निहारते रहे। और सवालों से भरा अजूबा। आज ताजमहल भारत का गौरव विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल 70 से 80 लाख, 70 से 80 लाख पर्यटन, लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल आज भी अधूरे थे। तो दोस्तों, अगर आपको ताजमहल की यह कहानी दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा, क्या आप मानते हैं कि ताजमहल सिर्फ प्रेम का प्रतीक है या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य है? तो दोस्तों, क्या आपको एक मौका मिले ताजमहल आगरा की ओर जाने के लिए तो क्या आप जाओगे? हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।